नमस्कार, सलाम, आदाब, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है अंसारी इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो ख़ास तौर से एनआईएस के छात्रों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, पार्टिकुलरली एनआईएस और इग्नू के छात्रों के लिए। हम इन छात्रों को अपनी सेवाएं भी देते हैं। उसी सिलसिले में आज एक वीडियो है। उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नियमित रूप से हम आपके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। चलिए आते हैं एनओएस के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनओएस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जिसकी मान्यता पूरे भारत में है। आप एनओएस बोर्ड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट से फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, हायर स्टडीज कर सकते हैं, नौकरी चाकरी में इक्वली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कहीं कहीं सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपका सही होना चाहिए और जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। हम पिछले 20 सालों से एनओएस के छात्रों की अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस दौरान बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं का छात्रों को सामना करना पड़ता है। हमने उनको सोल्व किया है, छात्रों को अपनी सेवाएं दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी छात्र को काउंसलिंग और गाइडेंस करना, ट्यूशन प्रोवाइड करना और किसी भी तरह की नॉर्मल प्रैक्टिस वाली जो सेवाएं दी जाती हैं वो फेयर सर्विसेज हैं। तमाम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, एडमिशन कराते हैं और नोट सजेशन, ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसी बातें रिसेंट दिनों में आई हैं। पहले भी कुछ घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन रिसेंट में कुछ ऐसी बातें हमारे ऑब्जर्वेशन में आई हैं, हमारे नज़र में आई हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और हमें लगता है इन सब बातों से छात्रों को और उनके गार्जियंस को अवगत कराना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एनओएस के बारे में तमाम तरह की जो मिथ्या धारणाएं और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर छात्रों का लोग एडमिशन लेते हैं और कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी में डालते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन में एक बात आया है कि हमने देखा है कि कहीं कहीं कुछ लोग फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं एनओएस का, और इस फेक सर्टिफिकेट को फेक वेबसाइट के माध्यम से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एनओएस से मिलता जुलता फेक वेबसाइट बनाकर उस पर उस फेक सर्टिफिकेट को शो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छात्र 2-4 हुए हों ऐसी समस्या से। तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई वादा आपको करता है तो आप अलर्ट हो जाइए। एनओएस एक ऑथेंटिक बोर्ड है और इसका कोई फेक सर्टिफिकेट बोलकर नहीं होता है, सावधान हो जाइए। हालांकि इसके लिए छात्र भी जिम्मेदार हैं। बहुत सारे छात्र शॉर्टकट खोजते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। एनीवे, आजकल कुछ लोग बैकडेट रिजल्ट का वादा कर रहे हैं कि बैकडेट में एनओएस का रिजल्ट मिल जाएगा। वादा ही नहीं कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं। सावधान हो जाइएगा, कोई भी बैकडेट रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यह इस मामले को आप आराम से समझ लीजिए कि कोई भी बैकडेट रिजल्ट आपको परेशानी में डाल सकता है। नेक्स्ट, 100% पासिंग गारंटी। देखिए, किसी भी तरह से 100% पासिंग गारंटी एनओएस का वादा नहीं है। मैं आपको बता दूं, एनओएस का रिजल्ट बहुत एवरेज होता है।
इसको लेकर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि एनओएस का रिजल्ट कैसे होता है, और मैं इसका आपको डाटा भी शो कर दूंगा कि एनओएस का रिजल्ट कैसा होता है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, उम्मीद करता हूं वो लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। एनओएस अपने तरफ से कभी भी 100% पासिंग गारंटी नहीं देता है। कुछ लोग पासिंग गारंटी लेकर छात्रों का एडमिशन लेते हैं। इससे क्या होता है, छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो पासिंग गारंटी की बात तो छोड़िए, उनका पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एनओएस में पास कीजिएगा, पढ़ के ही पास कीजिएगा। विगत कोरोना पीरियड में 2020 और 21 में असाइनमेंट के बेसिस पर छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। एनओएस एक स्टैंडर्ड तरीके से अपने एग्जाम और इवैल्यूएशन सिस्टम को चलाता है। उसके बाद हॉल मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग ऐसा वादा करते हैं कि हॉल में हम लोग अनफेयर तरीके से चीटिंग वगैरह का कुछ व्यवस्था कर देंगे। इस तरह के चीज़ों को कोई भी ऑर्गेनाइज चीटिंग की व्यवस्था को मास कॉपिंग बोलते हैं, जो कि एक अनफेयर तरीका है। अगर आप किसी भी तरह से एनओएस के संज्ञान में आते हैं तो आपका रिजल्ट RW हो जाएगा, रिजल्ट बिठेल्ड हो जाएगा, और आपको एनओएस को जवाब देना होगा। उस इंस्टीट्यूशन के संग क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, वो एनओएस का अधिकार है, लेकिन आप ट्रबल में पड़ सकते हैं। तो हॉल मैंने देखिए, हॉल में थोड़ा बहुत पूछना जांचना कभी कभी चलता है। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, एक आध प्रश्न किसी से कोई पूछ लिया, वो अलग बात है, लेकिन पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चीटिंग ये पूरी तरह से अनफेयर है। इसके अलावा बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि डायरेक्ट क्लास 12 का एग्ज़ाम आपको दिला दिया जाएगा। मैं बता दूं, एक नियम है कि अगर आप डायरेक्ट क्लास 12 का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके 10 और 12 के बीच 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं है तो आप डायरेक्ट क्लास 12 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर इसी साल आपने क्लास 10 पास किया है तो अगले साल आप एनओएस का पूरा पेपर, यानी कि सर्टिफिकेशन के लिए पूरा पेपर आप नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं आता हूँ इसके दूसरे स्लाइड में। देखिए, कुछ लोग वादा कर रहे हैं कि एनओएस का ऑनलाइन एग्ज़ाम, अभी तक एनओएस की तरफ से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए। ये सही है कि अब से टीएम में आप ऑनलाइन उनके डैशबोर्ड पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ। फ्यूचर में अगर हो तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। एनओएस अपना नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा। फेक रिजल्ट वेबसाइट, नकली मार्कशीट बना के लोग एनओएस से मिलता जुलता कोई एक वेबसाइट बनाकर उस पर आपके रिजल्ट को दिखा रहे हैं। अगर इस तरह की किसी समस्याओं का आपने फेस किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया इसको लेके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट कोई कमेंट नहीं कीजिएगा, इससे आपका प्राइवेसी हनन होगा। नेक्स्ट, एडमिशन विदाउट डॉक्यूमेंट। देखिए, एनओएस में एडमिशन लेने के लिए, क्लास 10 में एडमिशन लेने के लिए आपका उम्र 14 साल होना चाहिए। आपके पास बर्थ का कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए जिसे एनओएस स्वीकार करता है। उन्होंने एक लिस्ट दे रखा है कि ये चीज़ें हम एज ए बर्थ प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी और द रजिस्ट्रार ऑफ द बर्थ एंड डेथ जो भी है। इसके अलावा आधार कार्ड में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और प्रीवियस क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्रीवियस क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी के मामले में प्रीवियस क्वालिफिकेशन को लेकर एनओएस थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो वो आप ख्याल रखिएगा, यानी कि बिना डॉक्यूमेंट का आपका सेकेंडरी का एडमिशन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए आपका उम्र 15 साल होना चाहिए और आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो कुछ भी हो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए और जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। याद रहे, क्लास सीनियर सेकेंडरी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को एज ए बर्थ प्रूफ नहीं स्वीकार किया जाएगा। आपके क्लास 10 के मार्कशीट को जहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है उसे प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे स्वीकार किया जाएगा और बाकी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। रिजल्ट विद इन 15 डेज। देखिए, एनओएस का बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि 15 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा। जी नहीं, आपका जो पब्लिक एग्जामिनेशन एनओएस का होता है वो 6 से 8 हफ्ते में रिजल्ट निकलने का वादा किया जाता है, यानी कि आखिरी एग्जाम के 6 से 8 हफ्ते के बीच
रिजल्ट निकलने के बारे में एनओएस अपने नोटिफिकेशन में बोलता है। ठीक इसी प्रकार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के भी रिजल्ट लगभग 45 दिन या उसके ऊपर का वक्त लग जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अर्थात जो भी 15 दिन बोल रहा है तो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। अंतिम बात और सबसे ज़रूरी बात, एनओएस को लेकर बहुत सारे लोगों ने इस तरह की एक धारणा बनाई कि एनओएस बहुत ही आसान बोर्ड है। देखिए, ये आसान और हार्ड क्या है, ये आपके अपने सोचने का तरीका है। बहुत आसान बोर्ड बोल देने से क्या होता है कि छात्र इसको बहुत हल्के तौर पे ले लेते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब होता है। तो मैं बोलूँगा ये बोर्ड फ्लेक्सिबल है, आसान नहीं है। आप अपने हिसाब से बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो किसी भी तरह से एनओएस बोर्ड के एग्ज़ाम को आप हल्के तौर पे ना लीजिए, यह बाकी बोर्ड की तरह उसी तरह के स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर हमने एक वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।